वो घास काट रहे थे, उसने उन पे हमला किया, ठीक है। और उन्होंने अपनी गर्दन नीचे जमीन पे लेट के ऐसे करके बचाई, लेकिन उस पूरा खाली हो चुका है, पूरा खाली हो चुका है। ऐसी सिचुएशन को देख के कभी कभार लगता है कि सही हुआ चले गए लोग। ठीक, आप लोगों को जो खेती दिखाई दे रही है ना, उसी एरिया में बोला जा रहा है कि मतलब जो शख्स थे ना, तो उनकी मतलब बाघ ने मतलब हत्या कर दी ना दोस्तों। तो दोस्तों ये है सिरोली गाँव ना, सामने से गाँव में ओनली 4 लोग रहते हैं भाई। तो वही बोलो में हाँ बाजार जानो को अच्छे पिंजरे का भीतर है। अभी भी हल लगाने को तैयार हूँ, लेकिन ये मैं अकेले मैं क्या करूँ। क्या बोलते हैं ना कि भाई उत्तराखंड की लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, उत्तराखंड का वातावरण अच्छा है, बेकार हो, लेकिन देखा जाए तो खतरा हो। हाँ एक गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग बड़े होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है, और आज के ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग के 9 बजे से हो रही है भाई ना। इस टाइम पर अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम भी कल से मतलब बारिश वाला ही मौसम हो रहा है, कंटिन्यू मतलब बारिश हो रही है ना भाई। अभी के टाइम पे थोड़ी बहुत बारिश रुकी हुई है, और हम लोग आज जा रहे हैं भाई ना सिरोली गांव में। मतलब इस एरिया में एक घटना हो गई थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि भाई पूरा का पूरा अमेली रेंज में आता है, और इन एरियो में ना बहुत ज़्यादा डर होता है बाघ भालू ऐसे जानवरों का ना। मतलब जानवरों का डर तो होता ही है, साथ साथ में वो जानवर अटैक भी कर देते हैं भाई इंसानों पे ना। तो आज हम लोग जा रहे हैं भाई सिरोली गाँव में ना। सिरोली गाँव में एक घटना हो गई है, मतलब बहुत ही भयानक घटना हुई है भाई। वहाँ पर ना एक इंसान है, इंसान का पूरा जो सर है ना भाई, वो बाघ ने खा दिया। मतलब वो मतलब सर गायब ही है, सर का पता भी नहीं है कि सर उनका कहाँ है, क्या नहीं है ना। तो अभी के टाइम पे हम लोग सिरोली गांव में जा रहे हैं भाई। तो सिरोली गांव में ये घटना हो रखी है ना। मेरे हिसाब से सिरोली गांव इसी पहाड़ के पीछे है। इस पहाड़ के पीछे नहीं, हाँ वो गांव दिखाई दे रहा है, हाँ वो वाला है। अच्छा वो वाला, वो गांव के हाँ थोड़ा सा 100-150 मीटर ऊपर आओगे ना, हाँ बिल्कुल उसी के नीचे है सिरोली। ओके। अच्छा वो जहाँ पे वो दादी थी एक बहुत टाइम पहले। नहीं, वो इधर है। अच्छा इस पहाड़ी के पीछे ही है, उस गांव की पहाड़ी के पीछे ही है। ओके। यहाँ से फिर भी मतलब 30 किलोमीटर के आसपास बता रहे थे अंकित भाई। 30 से कम ही होगा बाई रोड, ठीक है। अच्छा लेकिन पैदल जाओगे तो पैदल ये है, ये रास्ता है, 5 किलोमीटर भी नहीं है पूरा। ओके। मतलब 3.5-4 किलोमीटर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, मतलब जो जंगलों का रास्ता, जो पुराना रास्ता था ना वहाँ। और हम पैदल इसलिए भी नहीं जा रहे हैं ना, हाँ। कि हमें एक्चुअल में वहीं पर पहुँचना जहाँ पर वो घटना हुई। हम पैदल वहीं पर पहुँच जाएंगे, नहीं तो ओके इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है। अंकित भाई लोगों का मतलब बोल सकते हो आपके एकदम आसपास के गांव है ना, पड़ोसी गांव, ये लोग जानते भी हो। तीसरी घटना हो रही है ना बाघ की इस एरिया में ना, इस एरिया में। हाँ ये तीसरी घटना हो गई। इससे पहले मतलब हुई भी थी, हाँ हो गई पहले भी, लेकिन उनका ये था कि वो उस टाइम पे मतलब बाघ पकड़े गए या मारे गए, पहले के टाइम के रहे होंगे, है ना। इस बाघ का अभी लास्ट 2 घटनाएं हुई थी ना, ओके, उनमें कोई बाघ नहीं पकड़ा गया, ठीक है। तो मतलब पकड़ में नहीं आए, मतलब उतना सीरियस नहीं लिया उस चीज को ना। सीरियस लिया, हाँ लेकिन नहीं आए पकड़ में। ओके। ये था ना, ऐसी हुई थी कि जो बाघ के थ्रू ये सब चीजें हुई थी ना। अच्छा। एक तो बूढ़ी दादी को मतलब कंफर्म हुआ था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के थ्रू, अब देखो जब बूढ़ी दादी की जो लाश मिली थी, उनकी लाश पे ना बाघ था। अच्छा, उनकी लाश के सामने ठीक सामने। हाँ। अब ये तो लोगों ने आंखों से देखा। हाँ। उसके बाद फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कंफर्म हुआ कि किसी नुकीले दांत के जानवर ने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कंफर्म नहीं होता है कि बाघ ने खाया या फिर भालू ने खाया या फिर किसने खाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कंफर्म होता है कि जिस जानवर ने मारा या खाया ऐसे, वो नुकीले दांत वाला है। अच्छा, ठीक है, मतलब उससे कंफर्म हुआ, उससे कंफर्म होता है, तब बोला जाता है कि हाँ बाघ ने खाया। ओके, ठीक ये होता है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब पहले भी हुआ था। फिर दूसरी घटना थी जो क्वाटा में एक लेडी पे जो हमला किया था तेंदुए ने। तेंदुआई था या बाघ था, मुझे शायद तेंदुआई था, ठीक है। तो और वो लेडी से मेरी बात भी हुई थी, तो बहुत बड़ा है मतलब वो साइज में है। तो तेंदुए भी हाइब्रिडेड हो गए ना, ठीक है। बाघ और तेंदुए की क्रॉस होने से शायद ना वो नई प्रजाति है कुछ, नई मतलब काइंड ऑफ एक नई हाइब्रिडेशन की वजह से उनकी हाइट काफी बड़ी हो गई है। तो वो कह रहे थे कि बहुत बड़ा था हाइट में, और उसने उन पे वो घास काट रहे थे, उसने उन पे हमला किया, ठीक है। और उन्होंने अपनी गर्दन नीचे जमीन पे लेट के ऐसे करके बचाई, लेकिन उसने फिर भी यहाँ पूरे
पंजों के उनके फाड़ निशान दिया थे होगा, पूरे। फट गया फाड़ा होगा। नहीं, मतलब ये बहुत गहरे गहरे हाँ, गहरे हाँ। उठाने की कोशिश करा था ना, हाँ, लेकिन वो बहुत तेज चीख रही थी। हाँ, तो तेंदुए के केस में क्या होता है कि अगर चीख रहा है तो तेंदुआ थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। फिर अच्छा। ऊपर उनके साथ एक और लेडी थी जिन्होंने हेल्प करी उससे भगाने के लिए, अच्छा। लेकिन वो बाघ भी नहीं पकड़ा गया, तो दादी वाला बाघ भी नहीं पकड़ा गया। अब ये तीसरी घटना हो गई है। अच्छा, एरिया में मतलब ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है भाई। मैंने जैसे बताया था ना कि अमीली जंगल, अमीली रेंज है, और अमीली रेंज में मतलब ये घटनाएं बहुत ज़्यादा होती रहती है भाई ना। और बाकी तो जिस गांव में हम लोग जा रहे हैं सिरोली गांव है, सिरोली गांव में ही पता चल पाएगा आपकी वहाँ पे क्या घटना हुई है और कैसे हुई है, क्या नहीं हुई है ना। बाकी यहाँ तक वैसे तो लोगों के थ्रू हम लोग को पता चली, लेकिन अब वहाँ जाके मतलब कंफर्म हो जाएगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ना। तो अभी के टाइम पे मुंड अलग करी के मुंड अलग चला, सुमराल तो मुंड नहीं घंचा अलग, बागला भाग कर भी चला। भाग अलग करी चूँ। अच्छा। तो दोस्तों वो ऊपर के साइड पे वो गांव है, ऊपर के साइड पे वो जमीन नहीं है। हाँ, मतलब उसी के उधर आसपास एक है। घर दिखाई दे रहा है, वो अकेला सा, हाँ 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 हाँ, उससे ही इधर को है कुछ घर ओके। घाटी में। वो घाटी से भी लग भी रही है ना, उधर ही है। और इस साइड की खासकर एरिया ना दोस्तों, मतलब आप खेती की बात अगर कर लो ना, खेती जितनी भी दिख रही है ना भाई, खासकर खेती बंजर ही दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में पलायन तो है ही ना, लेकिन उत्तराखंड में पलायन सबसे ज्यादा पौड़ी गढ़वाल में बोल सकते हो आप सभी लोग। क्यों अंकित भाई? पूरा खाली हो चुका है, पूरा खाली हो चुका है। ऐसी सिचुएशन को देख के कभी कभार लगता है कि सही हुआ चले गए लोग, इतने जिस तरीके डेंजरस, से अभी हालात हो रखे हैं ना, हाँ हाँ हाँ, उनको देखते हुए इतना मतलब डेंजरस हो रखा है भाई। मतलब कि डर का एक माहौल होता है ना भाई, क्या बाघ तेंदुए से कौन लड़ पाएगा बताओ? इन चीज़ों से कोई नहीं लड़ सकता भाई। ये अगर ये चीजें मुंह के सामने आ जाती है तो मतलब एक हिसाब से बोल सकते हो कि आदमी देख के ही खत्म हो जाएगा। जिस इंसान ने अगर कभी बाघ देखा ही नहीं होगा ना भाई, वो बाघ को देख के वैसे ही हालत खराब हो जाएगी भाई उसकी। क्यों? तो ऐसा सीन है पौड़ी गढ़वाल का, ओनली खासकर बोल सकते हो आपकी पौड़ी गढ़वाल का ही ऐसा सीन है। गांव गांव पलायन हो चुके हैं भाई, गांव गांव बंजर हो चुके हैं। मतलब हमारे साइड में मैंने अपने एरिया देख रखे हैं ना, तो हमारे साइड के एरिया ऐसे है कि हमारे साइड के एरिया में पलायन तो है, लेकिन अभी भी घरों में एक एक दो दो लोग तो है ही। मतलब ना किसी के घर में एक लोग है, किसी के घर में दो लोग है, लेकिन इस साइड के एरिया में बहुत सारे गांव ऐसे भी है जो कि बिल्कुल ही बंजर हो चुके हैं। मैंने एक बार पहले भी दिखाया था अंकित भाई के ठीक पड़ोसी गाँव, मतलब एक सामने एक गाँव है, तो वो भी पूरा का पूरा मतलब बंजर, मतलब खाली है। मतलब वहाँ पे ना, वहाँ पे ऐसे घरों में घास जम रखी है भाई। मतलब आप लोग जब देखोगे ना तो आप लोग बोलोगे कि इसमें भी पता मेन रोल पता क्या है, कि गांव है पहले से छोटे, ठीक है। हमारे इस एरियाज में या फिर जो भी गांव खाली हुए होंगे ना, वो गांव हमेशा छोटे रहे होंगे। हाँ। वो कभी ऐसा नहीं रहा होगा कि भाई 100 परिवार रहे होंगे, 150 परिवार रहे होंगे, या 40-50 परिवार रहे होंगे, ठीक है। जैसा हमारा गाँव है सपोज, हम जब छोटे थे तो 40-45 परिवार रहते थे हमारे गाँव में। लेकिन अभी तक क्या है, अभी तक है, लोग रह रहे। लेकिन जिन गाँव में 5-6 परिवार हैं, वो गांव बहुत जल्दी खत्म हो गए भाई। क्योंकि ये दोस्तों पहाड़ है ना यार, पहाड़ की जो जिंदगी है भाई, पहाड़ की जिंदगी बहुत ज्यादा टफ हो जाती है। बोलना तो आसान लगता है ना, एक हर कोई ब्लॉगर बोलता है पहाड़ों में रहो, ये है वो है, लेकिन पहाड़ों की जो लाइफ स्टाइल है ना भाई, वो मतलब सच में बहुत ज्यादा टफ लाइफ स्टाइल हो चुकी है आज के समय में खास कर। तो दोस्तों अंकित भाई भी इस टाइम पे बाहर गए हैं, जो यहाँ के लोकल पब्लिक है ना, लोकल लोग है, तो उन लोगों से कंफर्म करने भी गए कि मतलब कि बाघ का जो अटैक था ना वो कहाँ पे हुआ था, क्या हुआ था। तो मेरे हिसाब से तो आसपास में ही बता रहे हैं कि लोग कि मतलब ना आसपास में ही वो अटैक करा था। गांव तो खैर उनका ऊपर है जिनके साथ ये घटना हुई थी, मतलब ना जिनकी डेथ हो गई। मतलब यार इतनी खतरनाक घटना हो रखी है कि उनका जो गर्दन है ना, गर्दन तो पूरा का पूरा गर्दन ही गायब है। अभी तक वो गर्दन नहीं मिला, ऐसा अभी तक हम लोगों को सुनने को मिला भाई। बाकी चीज़ें वो कंफर्म करने गए, उसके बाद आप लोग को बताते हैं कि भाई क्या क्या एक्चुअल में सीन हुआ था ना। तो दोस्तों मेरे ठीक सामने जो आप लोगों को रोड दिखाई दे रही है ना भाई, ये रोड जाती है डायरेक्ट सिरोली गांव में। अभी भी सिरोली गांव यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है ना, ठीक उस वाले एरिया पे सिरोली गांव है भाई ना। सिरोली गांव के ठीक ऊपर जितना भी एरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा जंगल के एरिया है, और आसपास के एरिया के जितने भी खेती बाड़ी आप लोगों को दिखाई दे रही है ना भाई, वो भी पूरी की पूरी बंजर है भाई। आसपास में और भी बस्ती है, जैसे सामने ठीक सामने एक गाँव है, एक गाँव ये है, और इसी गाँव के ठीक नीचे ना भाई, ये जो आप लोगों को रास्ता तो खैर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ठीक आप लोगों को जो खेती दिखाई दे रही है ना, उसी एरिया में बोला जा रहा है कि मतलब जो शख्स थे ना, तो उनकी मतलब बाघ ने मतलब हत्या कर दी ना दोस्तों यार।
तो आज के समय में तो लोग खासकर रोडों के रास्ते ही चलते हैं, मतलब ना, मतलब बाइकों से और गाड़ियों से ही चलते हैं। मतलब पैदल रास्ते जो पुराने रास्ते थे पहाड़ों के, उन रास्तों से बहुत ज़्यादा कम लोग जाते हैं आज के समय में। पर उस रास्ते से पैदल रेगुलर लोग जाते ही है, उस रास्ते से भी हैं, क्योंकि वो गांव वो ज्यादा दूर नहीं है ना भाई, मार्केट से गांव का 5 मिनट का रास्ता नीचे आने का, 5 मिनट ऊपर जाने का। ठीक है, तो लोग ऊपर से जैसे ऊपर तक के लोग है ना, वो सब पैदल ही आते हैं, मतलब क्योंकि पैदल रास्ते हमेशा शॉर्टकट से रहे ना, तो खासकर लोग इतना साफ सुथरा रास्ता ना, देखो हाँ। रास्ते पे झाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, तो कौन एक्सपेक्ट करेगा कि वहाँ पे कुछ हो बाघ, और जबकि डेली का रास्ता है ना, तो ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता ना कि मतलब ऐसे रास्तों पे भी बाघ दिख जाएगा, बाघ अटैक करेगा। लेकिन भाई बाघ है, कोई भरोसा नहीं होता ना, ऐसे जानवरों का कुछ भी भरोसा नहीं होता भाई, कहाँ पे अटैक कर दे। लेकिन जो आप लोगों को जितने भी, मतलब मुझे यहाँ से लेके जितने भी एरिया में नज़र जा रही है ना भाई, जितनी भी खेती मुझे दिखाई दे रही है, मुझे पूरी की पूरी खेती यहाँ पे बंजर ही दिखाई दे रही है भाई, पूरी की पूरी खेती ना, ऊपर से लेके नीचे तक कहीं भी देख लो आप। इसके पीछे का भी रीजन है। हाँ, रीजन एक सुअर, ठीक है, हाँ, सबसे ज्यादा बढ़ना, हाँ, जो कि सरकार ने मारना अलाउड नहीं कर रखा, हाँ, ठीक है, हाँ, वो सबसे बड़ा रीजन है। और दूसरा है बारिश टाइम पे ना होना, बारिश, क्योंकि बारिश का मौसम चेंज हो गया ना, हाँ, 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 सब कुछ चेंज हो गया पिछले 10-15 सालों में। हाँ। तो उससे क्या होता है कि अब बहुत ज्यादा नुकसान होता है फसलों का ना, हाँ, तो जितना वो, मतलब हमने भी खुद अपने खेतों में आखिरी टाइम जो फसल देखी है ना, तो अगर हम सपोज 10 किलो बो रहे हैं, हाँ, तो वहाँ से 3-4 किलो ही निकाल पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि बारिश तो होनी है ना ठीक टाइम पे, तो कहाँ होगा फिर इन खेतों में। पहाड़ों की जो खेती है ना दोस्तों, बारिश पे ही निर्भर है, मतलब ना, सिंचाई के लिए मतलब बारिश आना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। बाकी कोई और मतलब सुविधा है ही नहीं कि उस खेत को सिंचाई कर पाए ना, तो इस चक्कर में बहुत सारा पलायन है। मतलब ना पहाड़ों का जो हाल है ना दोस्तों यार, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है भाई। 5 बजे सुबह के हो गया और आधा रास्ता में जब हम बैठे हो बीच पे बैठे जो छतरो लाटा छुटी छो फोन वगैरह में छुटी छो आ तब के हुगा बाजार में लालच हुन भाई निन बाचू हम निन नीचे खून हुई जा तब वो अपने फोन का भी होना। अच्छा, कि भाई निन तब लिए फोन का भाई कि यार भाई घर आज की नहीं आए, तो वो बल नहीं आए, बिस्तर दिया नहीं आया भाई, तब हमारे घर में आया, तब हम ये बोले ढूंढो का, तो हम लोग लाश दिया था खूना जरिए से, और तब एक बात सब लोग एकत्रित हुए वहाँ, तब जखमर मार जा 400 मीटर दूर मिलास। हाँ, अच्छा, जखम मार जा वो हमारे 400 मीटर दूर मिलास। मुंडवे को अलग कहीं छ, ये बिंदवे खैच है, अंदरवे गड़िया छ, हैं जी यार टोड़ना कहीं छो। अच्छा, जाके अच्छा, हाँ, विद्रोही सब सब पूरा गली जा इधर गाना रहा है जब बाकी पूरा खत्म कर जा अंदर भेड़ के कंधा बड़ा जब बाकी अपने पूरा खई जा। हां खई छो है ना, ये भी खई, ये जगह भी खई छे, ये जगह भी खई छे, साफ दिखनो जो हम। हां, कम से कम 30 मीटर दूर एक मुंड छ और 30 मीटर पीछे एक धड़ छ है ना, मतलब ये 30 मीटर का डिस्टेंस था सर में और शरीर में, आगे शरीर पूरा खाई रखा था, खोखला कर रखा था। अच्छा, हो सो हम यही चाह रहे हैं कि वो बाघ को जो है शूट किया जाए, वो खतरा है। यहाँ पहले भी 2 घटनाएं हो हमारे 2 नहीं, यहाँ 4 घटनाएं हो चुकी हैं। सबसे पहले हुआ डूड में, उसके बाद हुआ नौखंडी में, नौखंडी के बाद हुआ तोनाखाल में, तोनाखाल के बाद हुआ मनकोट में, मनकोट के बाद हुआ बटसू में। इतने कांड हो रहे हैं इसी इलाके में। एक बार दिलवर भाई लड़का नहीं कर, हाँ, ये दिलवर का लड़का, उसका पाँव पकड़ा, सौंदर्य यहीं पर है, उसके दिलवर के लड़के को भी पकड़ा, बागर वो पकड़ी है मुपल चाल पर। 5-6 हमको बहुत बड़ी दहशत हो रखी है, इसका जो है बहुत बड़ी दहशत हो रही तो दोस्तों ये है सिरोली गांव ना, सामने जो आप लोगों को घर दिखाई दे रहा है, बस ये छोटा सा गांव जो दिखाई दे रहा है ना भाई, इस छोटे से गांव में ओनली 4 लोग रहते हैं भाई। एक वो थे जो मृतक है, जिनकी मतलब कि अब स्वर्गवास हो गया ना भाई, तो उनको लगा कि यहाँ पे ओनली 5 लोग थे भाई, टोटल पूरे के पूरे गांव में ना 5 लोग थे भाई ना, जितना आप लोगों को ये गांव दिखाई दे रहा है। और ये वाला घर है उनका, जहाँ पे कि मतलब जिनकी मतलब मृत्यु हुई थी ना, जो मृतक है, तो उनका घर ये वाला है भाई। तो उनके घर पे भी उनके छोटे भाई रहते हैं, जैसे कि आप लोगों ने भी वीडियो में देख ही लिया होगा, तो उनके छोटे भाई रहते हैं, और साथ साथ में मतलब उनकी जो लड़की है वो रहती है, बस ना, और कोई यहाँ मतलब इस गांव में, मतलब इससे अलावा इस गांव में कोई है नहीं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इस गांव के ठीक ऊपर की साइड पे ना पूरा का पूरा जो एरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है भाई, पूरा का पूरा जंगल के एरिया के साइड में भी, और ऊपर के साइड में पूरा का पूरा एरिया जंगल का है ना भाई। तो आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना मतलब भयानक मंजर है ना, गांव का, हर गांव का कितना भयानक मंजर हो रखा है आज के समय में, कि मतलब कि एक इंसान को ना बाघ पूरा ही खा जाता है भाई। नज़दीक से इस घटना को जिन्होंने देखा ना, मतलब तो वो हमारे भाई जी हैं, ये भाई जी है, भाई जी का गाँव सामने वाला गाँव, भाई जी मुंडियार कौन है,
मुंडे आप हैं जी। आप लोगों ने मतलब देखिए शुरुआत में जो घटना हुआ है ना लोग गवा तब हम लोग हाँ जी हमको फोन बाजार पड़ी हाँ जी हाँ जी अच्छा तो जो मृतक थे मतलब जो जी तो उनका मतलब शरीर के हिसाब से पूरे ही ख्याल से हैं बिल्कुल धड़ा लग से सरा लग से अच्छा शरीर आप लोगों ने ही समेटा होगा हम ले समेटा आप ही लोग रहे होंगे ना हम गांव वाला सब लोग भाई बहन हमारे गांव का सब सभी लोग हाँ सभी लोग सब लोग सब तरह हाँ जी हाँ जी हाँ जी सामने वाला जो गांव आप लोगों को दिख रहा है तो यही भाई जी लोगों का गांव है और जो ये क्या नाम था गांव का यू मैं थी सिरोली गांव ग्राम सभा एक ही ग्राम सभा में आता मतलब ना एक ही ग्राम सभा के गांव है दोनों के दोनों वो वाला जो गांव है उस गांव में भी भाई कतुक लोग नहीं आप गांव में 20-22 माहौल 20-22 माह है और बच्चा भी आप गांव माहौल है थोड़ा बहुत स्कूल वगैरह जान दिया वाला तो खतरा हुई ना वही बोनो में बच्चों खतरा स्कूल हाँ बाजार जाने को मतलब पैदल रास्ते पे तो चल ही खतरा बाजार जाने का हो गया हाँ मतलब पैदल रास्ते पे तो चल जाने का बहुत बड़ा खतरा हो गया पैदल रास्ते पे चलना बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम हो गया बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम हो गया भाई ना तो जो ये घटना हुई थी दोस्तों तो ये कल परसों शाम को हुई थी परसों शाम को हुई थी रूम पहुंचना टाइम बड़ा अच्छा अच्छा मतलब 6:30 बजे समझे तुम हाँ जी हाँ जी तो आपका मतलब वो जो बाग शूट करना कोई आज अनुमति 6 बजे लगभग 2 तारीख 5 अभी अनुमति कुछ नहीं मिली है खाली उन्हें आया जिप पे लेके जवाब आया थी ना अच्छा और बैठे जो घटनास्थल पर अच्छा कुछ वो नहीं पाऊं जो कुत्ता खा दे उन ब्याल पिंजरा बड़ो नहीं पिंजरे का भीतर है और बाघ कुत्ता खाया हाँ 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 बाघ का पिंजरा कैसे लगाया क्या लगाया कैसे पिंजरा लगाया जो तेरे के अंदर लापरवाही है जवाब बोलूंगी सही बात है सही बात है मतलब इंसान की जान की वैल्यू ही नहीं है भाई कुछ ना बाघ मरता तो पूरा इस समय क्या होता सही बात इंसान की वैल्यू नहीं है बाघ की वैल्यू है इंसान की नहीं मेन बात है भाई जानवर की वैल्यू चलो मानते हैं कि भाई जानवरों की भी वैल्यू होनी चाहिए ऐसी बात नहीं है लेकिन अगर ऐसा जानवर हो कि इंसान कोई खा जाए तो उस पर कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब करनी चाहिए ना चलो जो इंसान अब चले गए जिनकी मृत्यु होगी जो स्वर्गवास हो गए वो तो चलो चले गए अब ना लेकिन अब जो बच्चे हैं गांव में हाँ हमारा मेन रास्ता वो 3-4 गांव का हाँ जी बाजार जाने का आने जाना बस उसी रास्ते से आप लोग आते जाते भी होंगे ना वाले हम मुझे आपके सब उसी रास्ते जाते हैं हाँ जी हाँ जी 3-4 गांव का मेन रास्ता है हाँ जी अब कैसे जाए कैसे आए अकेला बहुत मतलब यार इस घटना के बारे में अब हम लोग बोले भी क्या बोले है ना भाई मतलब ये चीज़ें यार बहुत डेंजरस है और ऐसा नहीं कि इसी इलाके में ये चीज़ें खासकर उत्तराखंड के जितने भी गांव क्षेत्र हैं ना भाई सब जगह पे ऐसा ही हो रखा है और खासकर पौड़ी साइड पे जैसे हमने बताया अभी तक कि पौड़ी में बहुत ज़्यादा पलायन हो चुका है आज के समय में ना खेत बंजर भी हो गए और खेतों के साइड पे भी ऐसी झाड़ियाँ उग रखी है ना भाई कि उन रास्तों से जाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम हो गया आज के समय में मजाक आया कि सुंगर कख जान खाना पड़े वो सुंगर हुन बुते नहीं छतो है सही बात सुंगर खा जानो हल्दो लगायो चा वो लगायो सब खाण जानो हाँ जी तो जानवर से परेशान छी ना हम लोग बहुत परेशान छो हम जानवर भाई इनके गांव का खेती कन कोई कन दादाजी लोग के जो गांव है ना भाई गांव की खेती देख सकते हो कितनी बड़ी खेती है वैसे ना पूरा एरिया ये भी है और ऊपर का एरिया जो है ना वो भी मेरे हिसाब से खेती में ही पहले लोग खेती करें थे ना लेकिन अब बिल्कुल खत्म क्योंकि अगर 75 साल की उम्र हो गई मेरी हाँ जी मैं तो अभी भी हल लगाने को तैयार हूँ लेकिन ये मैं अकेले मैं क्या करूँ कैसे करूँ सही बात है युवा जानवर नुकसान कर रहे हैं जानवर नुकसान कर रहे हैं गांव में युवा है नहीं कोई रोजगार हम लोग के पास है नहीं बहुत मुश्किल हो रही है तो ऐसे तो बढ़िया तो वही चीजों गाँव छोड़ के चली गाँव छोड़ सबसे बढ़िया उन्होंने किया कि जो गांव छोड़ के ही चले गए इस गाँव को छोड़ दिया है वो अच्छा किया अगर क्या करना है बाघ की डर हो गई हाँ जी रीछ या रिक या खचा बाघ या खचा सही बात है जी कन कोई रहन लेकिन वो चीज कोई हम लोग सुरक्षा कभी भी नहीं कभी बड़े सुरक्षा जानवरों के मामले में तो हम लोग कोई सुरक्षा नहीं है कुछ भी नहीं भाई जंगलात वालों की हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं है आज मैं छला मार हाँ बंदर काटने को आ रहा है हाँ बांदर करना तुम्हारे तो रिख भी में ऐसा वाला रिख ये रोल चेका ये तरफ एक तो हमेशा रहेंगे सीन है दोस्तों ने यार इस पूरे के पूरे एरिया का मतलब पूरा उत्तराखंड परेशान है खासकर जानवरों से परेशान है रोजगार से परेशान है हर चीज से परेशान है उत्तराखंड के जो लोग हैं ना भाई हर चीज से परेशान ही है भाई बोलते हैं ना कि भाई उत्तराखंड की लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है उत्तराखंड का वातावरण अच्छा है बेकार हो लेकिन देखा जाए तो खतरा हो हाँ एक नजरिया से देखा जाए तो फिर खतरे वाली बात भी हम तो घूमने जा पा रहे हैं अब हाँ डर के मारे हमारे बाजार वही है बैंक वही है हाँ जी लेकिन नहीं जा पा रहे हैं डर के मारे
तो दोस्तों यार ये हाल है हमारे उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के ना। अगर कोई युवा ये भी चाहे ना कि हम जॉब छोड़ के अपने गांव में जाए, गांव में जाके अपनी खेती वगैरह करे, तो खेती करना भी आज के समय में उत्तराखंड में पॉसिबल नहीं है भाई ना, बिल्कुल भी। जानवर पूरी की पूरी खेती खत्म कर देते हैं और हम लोगों की कितनी मेहनत लगती है ना, एक खेती मतलब खेती करने में कितनी मेहनत लगती है यार, कितने महीनों का समय लगता है तब जाके खेती मतलब उपजाऊ होती है ना। और उसको भी बंदर हो, गूणी हो, चाहे सुअर हो या चाहे भालू हो ना, ये सारी चीज़ें खेती भी खत्म कर जाते हैं भाई। और दूसरी बात की इंसान के जान का खतरा ना, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में भी देख ही लिया होगा कि पूरा का पूरा इंसान ना भाई जिंदा खाना, मतलब कितना आप लोगों को सुन के डर लग रहा होगा। तो जहाँ पे ये मंजर हुआ है, मतलब जहाँ पे ये घटना हुई हो ना, तो वहाँ के लोग मतलब कैसे कितने डर में होंगे भाई ना। और ऐसा नहीं कि इसी क्षेत्र में ये घटनाएं होती है, ऐसा नहीं है, पूरे उत्तराखंड में खासकर जगहों पे बाघ का, तेंदुए का, इन सब चीज़ों का खतरा है भाई आज के समय में। तो मतलब उत्तराखंड में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम हो गया दोस्तों ना। तो ऐसा सीन है दोस्तों उत्तराखंड का। बाकी आई होप कि आप लोगों को आज की आज का जो ब्लॉग था, आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करते रहना, ऐसा ही अपना सपोर्ट बनाए रहे। और उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड की चीज़ें आप लोगों को ऐसे हम लोग कंटिन्यू पहुँचाते रहेंगे। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।